हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। अभी तक हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे हमने सेक्टर्स को क्लासिफाई कर रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज के या टर्शरी सेक्टर के तौर पे। और फिर हमने देखा कि हमने वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर रखा है अलग अलग सेक्टर्स को, जिसमें हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बात करी थी। अब हम देखेंगे कि ओनरशिप के बेसिस पे हमने कैसे क्लासिफाई कर रखा है इन सेक्टर्स को। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होते हैं। पब्लिक जो गवर्नमेंट के थ्रू ओन है, यानी वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट ओन करती है वो सब पब्लिक सेक्टर में आएंगे, और वो सारे इंस्टीट्यूशंस जिन्हें प्राइवेट कंपनीज ओन कर रही हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर में आएंगे। तो ओनरशिप के बेसिस पे हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर owned, controlled and managed by the government. पब्लिक सेक्टर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कौन ओन करता है, उनका हेड कौन है, कौन उसे मैनेज करता है? गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें ओन करने वाला, कंट्रोल करने वाला और उन्हें मैनेज करने वाला गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं इन इंस्टीट्यूशंस को। मेन एम, अब पब्लिक सेक्टर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मेन एम, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर। वो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। उन सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए ये गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेवलपमेंट हो, लोगों का वेलफेयर हो, लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म की जाए। इसलिए गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन सेटअप करके। प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। अब पब्लिक सेक्टर में पब्लिक के वेलफेयर की बात हो रही है, यानी वो सारी नीड्स हमारी फुलफिल की जाए जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हम सबको चाहिए ही चाहिए, वो सारी नीड्स हमारी फुलफिल हो, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, हर कोई अफोर्ड कर पाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटीज हमें देती हैं। एजुकेशनल फैसिलिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस सेटअप किए गए हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स बनाती है गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, रेलवेज होते हैं, पब्लिक बसेस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है हम लोगों को। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट कंपनीज भी जनरेट कर सकती हैं, लेकिन फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा ना वो बहुत बड़ा आएगा। कोई भी ऐसा नहीं है इंसान की, नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास या लो क्लास के जो मेंबर हैं, जो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो पे नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा महंगे रेट पे, बहुत ज्यादा हाई रेट पे प्राइवेट कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई करती। लेकिन यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल हमें देखने को मिलता है। पब्लिक सेक्टर है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये सब अफोर्ड कर पा रहे हैं सस्ते रेट पे, चीप रेट पे। पब्लिक सेक्टर लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये सारी फैसिलिटीज देता है, यानी गवर्नमेंट हमें सारी फैसिलिटीज अफोर्डेबल प्राइस पे देती है कि हर कोई उन फैसिलिटीज को एंजॉय कर सके और उनसे एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ले सके। फंडेड थ्रू टैक्सेस। अब गवर्नमेंट इतना सब कैसे कर पाती है? गवर्नमेंट ये सारे फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कर रही है, बहुत ज्यादा पैसा लगाती है, तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है? हम ही देते हैं। हम जो टैक्स भरते हैं, अलग अलग टैक्सेस हैं जो हम पे करते हैं, उन्हीं के थ्रू गवर्नमेंट ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाती है। एग्जाम्पल्स, इंडियन रेलवेज ये हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, सस्ते रेट पे, ज्यादा हमें पैसे खर्च नहीं करने होते। अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग रेलवेज यूज कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी पब्लिक सेक्टर में ही आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से हमें बैंकिंग फैसिलिटीज मिलती हैं। हम लोग चीप इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं, खास करके जो फार्मर्स हैं, पुअर पीजेंट्स हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, ये एम्स जो हॉस्पिटल्स हम देखते हैं उनके थ्रू गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही हैं। गवर्नमेंट हमें क्या करती है,
हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे रही है अफोर्डेबल प्राइस पे, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं अफोर्डेबल प्राइस पे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना, वो यहाँ से इन बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हेल्थ केयर फैसिलिटीज ले सकते हैं। अब हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर। अभी हमने देखा पब्लिक सेक्टर में क्या सब कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट कौन कौन सी फैसिलिटीज देती है। अब हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में। ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कौन ओन कर रहा है? प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है यानी एक इंसान, एक सिंगल पर्सन या फिर कोई भी एक प्राइवेट कंपनी ओन करती है इंस्टीट्यूशंस को और अपनी मर्जी से कंट्रोल करे, तो वो सब आएगा प्राइवेट सेक्टर के अंडर में। प्राइवेट कंपनीज जब ओन करती है इंस्टीट्यूशंस को तो वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। मेन एम क्या होता है? जो प्राइवेट सेक्टर में जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो लोग अपने बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, उन सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। पब्लिक वेलफेयर के लिए वो काम नहीं करते, पब्लिक वेलफेयर को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगर ये पब्लिक वेलफेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, यानी अगर ये सिटीजन्स के बारे में, उनके भले के बारे में सोचेंगे तो ये क्या अर्न करेंगे? इनके पास तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं उतना। इन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है, अपनी इनकम अच्छी खासी जनरेट करनी होती है प्राइवेट कंपनीज को। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में मेन मोटिव क्या होता है इनका? प्रॉफिट अर्न करना। Provides goods and services depending on demand and ability to pay। अब यहाँ पे हमें पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सर्विसेज देखने को मिल रही थी, गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, हमें फैसिलिटीज दे रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर में ये कोई सर्विसेज या कोई फैसिलिटीज हमें ऐसे अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं दे देंगे। वो पहले देखेंगे कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है, लोगों को क्या चाहिए, सबसे ज्यादा किस चीज की नीड है। उसके बेसिस पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो गुड्स बनाती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सर्विसेज देती हैं। गुड्स और सर्विसेज, जो भी प्राइवेट कंपनीज हमें गुड्स और सर्विसेज देती हैं, वो सब अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए देती हैं। वो प्राइस उस हिसाब से सेट करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए और ना ज्यादा हाई रेट हो ना ज्यादा लो हो। ऐसा अगर ये प्राइस लेते हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट ये अर्न कर पाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे क्या है, इन्हें बस प्रॉफिट चाहिए होता है और इन्होंने क्या करा है, लोगों की डिमांड के बेसिस पे, कितनी डिमांड है मार्केट में, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, उसके बेसिस पे ये गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। ऑफन मोर एफिशिएंट बट मे इग्नोर सोशल वेलफेयर। कभी कभार होता है कि पब्लिक फैसिलिटीज से ज्यादा बेटर फैसिलिटीज हमें प्राइवेट सेक्टर से मिलती हैं, प्राइवेट कंपनीज ज्यादा बेटर फैसिलिटीज देती हैं, ऐसा कभी कभार देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो सोशल वेलफेयर के बारे में बात नहीं करती, उन्हें सोसाइटी के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता, उनका बस एक गोल होता है प्रॉफिट अर्न करने का। एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस अंबानी जी की इंडस्ट्री है, अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस। और प्राइवेट बैंक्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो पब्लिक सेक्टर में आ रहा है, वहां पे चीप इंटरेस्ट पे लोन्स ले सकते हैं, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वहां पे एक तरह से प्रॉफिट भी अर्न किया जाता है, लोगों को दिया जाता है लोन, बट थोड़ा हाई इंटरेस्ट के साथ। प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में फीस बहुत ज्यादा होती है, ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी महंगी होती हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच में, ये जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में सारी चीजें चलती हैं सर्विस, पब्लिक वेलफेयर के बेसिस पे, यानी सर्विसेज देनी है लोगों को और लोगों का वेलफेयर करना है, उस बेसिस पे पब्लिक सेक्टर में सारे काम चलते हैं। और यहाँ प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचा जाता है। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। Stay curious, stay consistent. Thank you very much.